हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम बारबरी रिटर्न्स का रिव्यू करते हैं और इस एपिसोड हम रिव्यू करेंगे एपिसोड 245 को। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड पहले ऐसे शुरू होता है कि बारबरी शिंकाई लोक पर जाता है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो पिछले एपिसोड लास्ट पार्ट में वो कहता है, जब विवान वी लोग जाने की बात कर रहा है, कि तुम वी लोग जाओ और मैं बुराई की दुनिया में जाऊंगा। तो यहाँ पर है, बुराई की दुनिया में जा बिरबा और रे बात कर रहे हैं इस धुआं के बारे में। और फिर बालवीर अपने हाथ पिछली बार की तरह जब उसने गाड़ी पर जाए उसे स्ट्रेच करने के लिए, वो स्ट्रेच करने की कोशिश करता ताकि वो उन लोग की गला दबा सकते हैं और उसका अंत कर सकता है। और फिर वो करने के बाद वो देखता है कि वो नहीं कर पा रहा। फिर वो पूछता है भगवान से कि कभी कभी मैं छू सकता हूँ चीजें, कभी कभी नहीं, ये क्या हो रहा। और फिर भगवान कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि तुम किसी को अपनी मौत की वजह से बदला नहीं ले सकते हो। और फिर बाद में बारबी कहता है कि अब सब कुछ विवान की हाथों में है। अब विवान की बात करें, विवान वीलोक में है जहाँ विवान और बाल परी उस खिलौने पर, उस टॉय पर जांच कर रहे हैं। और फिर देखते हैं कि उस खिलौने में धुआं निकल रहा है। और फिर विवान पूछता है कि ये क्या है। और फिर बाल परी कहती है कि इसका कुछ जहरीला धुआं है, या मतलब नहीं कि सिर्फ इसमें बुराई की शक्तियाँ, बस किसी पिछली बुराई का अंश भी है इसके अंदर, इस खिलौने में। तो विवान पूछता है तो इसकी उपाय या फिर कोई सलूशन होगा इस को खत्म करने के लिए और इसका नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए। और फिर बाल परी कहती है नहीं, क्योंकि इस वीलोक में ऐसे कोई जादुई शक्ति नहीं है जो ये जादू को नष्ट कर सकता है, लेकिन इसमें इसके लिए एक चीज कर सकते हैं। और और कहते हैं कि इसके लिए हमें उसको अमृत लाना पड़ेगा। और बात करने के इसके बारे में वो देखते हैं कि ये खिलौना फिर से वार करेंगे। और फिर विवान यही सोचता है कि हमने तो इसकी बैटरीज निकाल दिया थे, तो बिना बैटरी के लिए वो फिर से चालू कैसे हो रहा है। तो वो और बाल परी अपनी शक्तियां का इस्तेमाल करके उसकी नष्ट नहीं बल्कि टेम्परेली, सिर्फ थोड़ी देर वास्ता बंद कर सकते हैं। और फिर यही बाल परी कहती है कि हम इसे नष्ट नहीं कर सकते, हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसे रुक सकते हैं। तो बाद में विवान सोचता है कि क्योंकि ये खिलौना हम सब चीज को बर्फ और जमा जाती है, तो फिर आग से ये बंद हो सकता है। तो वो दोनों आग से बाहर करते हैं और फिर वो बंद भी हो जाता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इससे बिना बैटरी की ये कैसे चला था। और वो ऐसे था कि जो खिलौना पर जो धुआं निकल रहा था, जो अभी आप देख सकते हैं रे के हाथ में है, वो रे ने खोला था और सारी जो धुआं था वो गया था सारे खिलौने पर।
और जैसे आप भारत नगर में देख सकते हैं, अभी धुआं नहीं आई, थोड़ी देर में आसी, पर उससे पहले क्या हो रहा कि भारत नगर में जो आप ये लोग देख सकते हैं वो कॉलोनी को चेक कर रहे हैं कि क्या ऐसे कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ये तमाशा दिखाए, मतलब लोग पर वार करे, आग जला रहे, तीर चला रहे या फिर कुछ जमा रहे हैं, बर्फ बना रहे हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि ऐसे कुछ नहीं है, आपका भ्रम होगा। तो फिर बाद में से पता चल जाता है कि ये भ्रम नहीं है, क्योंकि धुआं आ जाता है और फिर देखता है कि एक उस आदमी पर अटैक करता है। और फिर ये खिलौने जाग जाते हैं और फिर से उड़ने लगते हैं हवा में। और फिर हवा में जाके सब पर वार कर रहे हैं और फिर सब लोग को छुपना पड़ता है। और इसी में बालवीर उसका एंट्री करता है, वो स्पेशल कोट के साथ, जो थोड़ी दिनों बाद सुन रहे हैं कि वो बोलता है दिल से बुलाया, बालवीर आया। और फिर अंत में बालवीर उड़ जाता है और फिर खिलौनों को, मतलब टॉयज को पकड़ लेता है और फिर वो रुक जाते हैं। और क्योंकि बालवीर को कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि वो आत्मा है, तो विवान भी नहीं देख सकता, और इसलिए वो बहुत कंफ्यूज होता है कि ये अचानक रुक कैसे गई। और फिर विवान को एक रॉकेट दिखाई देता और फिर उसको ये युक्ति आई कि वो आसमान की तरफ वो खिलौनों को फेंक देगा, वो तो फिर वो अपने आप जल जाएंगे। तो फिर वो जादू से चुटकी बजाता है और फिर वो आसमान की तरफ जाते हैं। बाद ये अनन्या देखती है कि विवान बहुत उलझा हुआ नजर आता है। और फिर वो विवान कहता है अनन्या से कि मैंने जादू से कुछ नहीं किया था उस वक्त। और फिर कह रहा था कि कोई दोस्त है, कोई इनविजिबल पावर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हमारे मदद कर रहा है। और फिर विवान कहता है कि ये सब देखने के लिए और पता लगाने के लिए हमें रिंकू के घर जाना है और उसका सोल डिटेक्टर मशीन का इस्तेमाल करके ये सब पता लगाना होगा। और अगर आपको नहीं पता है कि ये सोल डिटेक्टर मशीन कहाँ है, तो फिर ये वही है जो पकड़ते है कि कोई चीज तुम सुन नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो वो चीज जो आप सुन नहीं सकते हो, देख सकते हो, मतलब आत्मा जैसे बालवीर, वो ये मशीन पकड़ेगा। और फिर ये देखने के बाद रे बालवीर मतलब विमान पे नजर डाल रहा है और फिर वो भी शक हो जाता है, मतलब यकीन हो जाता है कि कोई इनविजिबल पावर विमान का मदद कर रहा है, पर वो भी नहीं जानता कि ये कौन है। इसी में एपिसोड खत्म हो जाता है और एंटर आता है प्रोमो। प्रोमो बिल्कुल कल मतलब फ्राइडे की एपिसोड की है कि आता है एक अर्थक्वेक और फिर उस अर्थक्वेक के बहाने विमान बाहर जाता है और फिर बाहर एक छोटा सा खिलौना वहां पर है और फिर जल्दी से वो खिलौना बड़ा हो जाता है। और फिर आप देख सकते हो स्क्रीन पर क्या कंपैरिजन है, एक विमान है जो बिल्कुल छोटा है और खिलौना वो कितना बड़ा है। और दूसरी तरफ है बालवीर का आत्मा जो ग्लासेस पहना है रे, और रे किसी पर ऐसे हाथ हिला रहा है किसी को। फिर बालवीर पीछे दिखता है, देखने की कोशिश कर रहा है कि वो किस पर हाथ हिला रहा है। और फिर बाद में रे उसके ऊपर उंगली लगाता है कि मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख सकता। अब प्रोमो खत्म हो जाएगा, हो गया, और मैं बोलूंगा कि मुझे क्या लगता है कि आगे क्या हो। जैसे हम जानते हैं कि विवान सोल डिटेक्टर मशीन का इस्तेमाल करने के बाद कर रहा है और इस बारे में रे भी कोई शक हो रहा है मन में
इसलिए जैसे हमने प्रोमो में देखा कि वो ग्लासेस पहना हुआ और उस ग्लासेस की इस्तेमाल करके वो देवू की देखने की कोशिश करेगा। और फिर अगर उसके पास ग्लासेस है तो बालवीर मतलब विवांग के पास भी सोल डिटेक्टर मशीन है। अब इसकी इस्तेमाल कर सकता है, पर हम नहीं जानते हैं कि ये अजा है। मेरा मतलब है कि अगर पिछले कुछ एपिसोड आपने देखा है कि कोई विवान देखने की कोशिश करता है तो फिर अनन्या लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, और जो ने ये बनाया है मतलब रिंकू, उसको भी लगता है कि ये सोल डिटेक्टर मशीन एक सही चल नहीं रहा, थोड़ा खराब हो गया है। और फिर हम नहीं जानते कि इस पाने के लिए ये सोल डिटेक्टर मशीन को फेंक दिया और अभी उसके पास नहीं है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आप जानते हैं प्रोमो में कि रे बार्बी को देखता है और फिर सामने चुनौती देता है और फिर आमने सामने लड़ने की करते हैं, और फिर इसकी बाने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा कि वो विवान को सोल डिटेक्टर मशीन के पास आने नहीं देगा और फिर सच को पता भी नहीं चलेगा उसको। और इसी से जो प्रोमो हमने देखा कि विवान एक खिलौने के पास है और वो खिलौना बड़ा हो जाता है, इसलिए क्या होगा कि रे इसकी जो अर्थक्वेक होता है और फिर ये खिलौना बड़ा हो जाता है, इसकी एक बाना होगा, एक डिस्ट्रैक्शन होगा जिससे वो टाइम मिलेगा ये मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सिर्फ वही है जो मुझे लगता है कि होगा। ये होगा या नहीं मुझे नहीं पता है। आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए। थैंक यू।